हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 22 अप्रैल 2019 से करंट अफेयर के क्वेश्चन। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा वोटर टर्न आउट ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया चुनाव आयोग द्वारा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इस ऐप का मतलब क्या है, इस ऐप का काम क्या है, तो इसकी सहायता से आप रियल टाइम में पता लगा सकते हैं कि कितनी परसेंटेज कहाँ पे वोटें पड़ी। तो इसका मतलब ये है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, चुनाव आयोग। इसके अलावा इस समय चुनाव का माहौल है, तो चुनाव से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको सभी तैयार होना चाहिए। तो वोटर टर्न आउट ऐप जो है ये लॉन्च किया गया चुनाव आयोग द्वारा। इसके अलावा चुनाव आयोग द्वारा ही एक और ऐप लॉन्च किया गया था जिसका नाम था सी विजिल। तो सी विजिल जो ऐप है ये भी इलेक्शन कमीशन द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के द्वारा असम राज्य में डिजिटल इलेक्टोरल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए आई हेल्प नाम का एक इनिशिएटिव चलाया गया है। और असम राज्य में ही इलेक्शन कमीशन द्वारा जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं उनके लिए एनाजोरी स्कीम चलाई गई। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। और एक बात और, साउथ इंडियन के एक्टर हैं, उनका नाम है कमल हसन। तो कमल हसन ने अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाई, इसका नाम है मक्कल निधि मय्यम। तो मक्कल निधि मय्यम पार्टी को चुनाव आयोग ने जो इनका सिंबल दिया है इनकी पार्टी का वो है बैटरी टार्च। तो आपको याद रखना है कमल हसन की जो पार्टी है मक्कल निधि मय्यम, इनको चुनाव निशान मिला है बैटरी टार्च। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन ने अपना पहला ट्रांसजेंडर गुडविल अम्बेसडर जो बनाया है वो बनाया है महाराष्ट्र में गौरी सामंत को। और हमारे वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैं, उनका नाम है सुनील अरोड़ा। और इनकी जो मंथली इनकम होती है, सैलरी होती है, वो होती है 2.5 लाख 2,50,000। और इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरी हो जाए, या तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, चुनाव आयोग। नीति आयोग से भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग के जो चेयरमैन होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में अभी हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के चेयरमैन। और नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन हैं उनका नाम है राजीव कुमार। और नीति आयोग के जो सीईओ हैं उनका नाम है अमिताभ कांत। तो इतना क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में डॉक्टर सुहेल अजाज खान को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सुहेल अजाज खान जो हैं ये लेबनान देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। जो लेबनान देश है इसकी राजधानी आपको याद रखना, इसकी मुद्रा याद रखना, और सबसे बड़ी बात कि ये किस महाद्वीप में आता है। तो लेबनान जो देश है ये मिडिल ईस्ट का देश है, इसकी राजधानी है बेरूत। इसकी राजधानी है बेरूत। और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है लेबनानीज पौंड। इसके अलावा 2 अम्बेसडर और आपको याद रखना है राजदूत। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सैयद अकबरुद्दीन है वो कहाँ के अम्बेसडर हैं, या फिर क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशंस में भारत के राजदूत कौन हैं? तो यूनाइटेड नेशंस में भारत के जो राजदूत हैं उनका नाम है सैयद अकबरुद्दीन। और जो हर वक्त चर्चा में रहते हैं वो रहते हैं अजय बसरिया। अजय बसरिया जी जो हैं ये हाई कमिश्नर हैं इंडिया के पाकिस्तान में। तो ये 3 नाम आपको याद रखना, अजय बसरिया जो कि राजदूत हैं पाकिस्तान में, सैयद अकबरुद्दीन जो कि राजदूत हैं भारत के यूनाइटेड नेशंस में, और अभी अभी जो बने हैं डॉक्टर सुहेल अजाज खान, ये बने लेबनान देश के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हामिद को यूके रॉयल सोसाइटी द्वारा सम्मान दिया गया है। तो आपको बताना कि डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हामिद का संबंध किससे है? तो डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हामिद जो हैं ये सिप्ला जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है इसके फाउंडर थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, सिप्ला कंपनी। ये हैं डॉक्टर ख्वाजा हामिद, इनको मिला है अभी अभी रॉयल यूके की रॉयल सोसाइटी द्वारा सम्मान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, सिप्ला कंपनी। इसके अलावा एक और आपको नाम याद रखना, गगनदीप कौर। गगनदीप कौर जो हैं ये भारत की पहली महिला हैं जिनको फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी में जगह दिया गया है। अब आपको 2-3 फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ याद रखना है, जैसे जो सिप्ला कंपनी, इसके तो फाउंडर हो गए डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हामिद, और इसका जो मुख्यालय है सिप्ला का वो है मुंबई में।
इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी। जो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी है ये भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है कालम एनजी रेड्डी। कालम एनजी रेड्डी जो हैं ये रेड्डी लेबोरेटरी के फाउंडर हैं। और सन फार्मा जो कंपनी है इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है दिलीप संघवी। तो ये 3 आपको फार्मास्यूटिकल कंपनियों के नाम याद रखने हैं। इसके अलावा जो दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों में से हैं एक उनको भी आपको याद रखना है। तो पेफिजर जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये दुनिया की सबसे बड़ी जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां उनमें से एक है और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका। और दूसरी जो आपको याद रखना ग्लास्को स्मिथ क्लाइन, इसका प्रोडक्ट शायद आप सभी लोग यूज कर चुके होंगे। इसका जो सिंबल होता है वो होता है GSK। तो ग्लास्को स्मिथ क्लाइन ये भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसका मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। और इसके प्रोडक्ट जैसे किरोसिन टैबलेट हुआ, इनो हुआ, आयोडेक्स हुआ, सेंसोडाइन हुआ, हार्लेक्स हुआ, ये सभी जो प्रोडक्ट हैं ये ग्लास्को स्मिथ क्लाइन के हैं और इसका मुख्यालय लंदन में है। एक और कंपनी आपको याद रखना है नोवार्टिस। नोवार्टिस जो कंपनी है इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और इसके जो CEO हैं वो एक भारतीय मूल के हैं जिनका नाम है वसंत नरसिम्हन। तो ये 3 फार्मास्यूटिकल कंपनियों के नाम आपको याद रखना है और यहाँ से मेनली क्वेश्चन इनके हेडक्वार्टर से पूछे जाते हैं या कि ये किस देश से हैं। तो नोवार्टिस जो है ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है, ग्लास्को स्मिथ क्लाइन ये यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है, पेफिजर कंपनी ये अमेरिका की कंपनी है और ये जो 3 हैं सिप्ला, रेड्डी और सन फार्मा ये तीनों भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस बीमा कंपनी को ISO सर्टिफिकेट मिला है? तो ये अभी अभी दिया गया है चोलेमंडलम इंश्योरेंस कंपनी। जो चोलेमंडलम इंश्योरेंस कंपनी है तो इसको दिया गया है ISO सर्टिफिकेट। ISO का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका मतलब ये होता है कि वो जो कंपनी या संस्था है कितनी अच्छी सर्विस या मैनेजमेंट दे रही है उसको ये दिया जाता है सर्टिफिकेट। तो ये मिला है चोलोमंडलम इंश्योरेंस कंपनी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चोलोमंडलम इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय कहाँ है तो इसका मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु। इसके अलावा एक और चीज़ आपको याद रखना, अभी अभी जो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है इसको भी ISO सर्टिफिकेट मिला है। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत का पहला जो रेलवे स्टेशन बना है जिसको मिला ISO सर्टिफिकेट वो है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, असम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है A। इसके अलावा 2 कंपनियों के और नाम आपको याद रखने हैं जो कि इंश्योरेंस से रिलेटेड हैं। पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी। जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है इसकी जो हेड हैं उनका नाम है एलियस जी वैद्यान और एलियस जी वैद्यान को मिला है फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। एलियस जी वैद्यन जो कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी की MD और चेयरमैन हैं, इनको मिला फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड। इसके अलावा दूसरी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो है LIC। LIC का पूरा नाम है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। LIC ने अभी अभी IDBI जो बैंक है इसमें 51% की हिस्सेदारी खरीद लिया है। इसलिए IDBI बैंक को अब पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर की कैटेगरी में डाल दिया गया है और जो IDBI बैंक का अब मालिक है वो है LIC कंपनी और LIC कंपनी का मुख्यालय है मुंबई में और इसके जो चेयरमैन बने हैं अभी अभी उनका नाम है MR कुमार। तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत किस देश के सहयोग से केन्या में कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण कर रहा है? तो भारत केन्या देश में कैंसर हॉस्पिटल बनाएगा जापान की सहायता से। केन्या जो देश है ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है नैरोबी। और केन्या देश से आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला, केन्या की राजधानी नैरोबी में है एक संस्था जिसका नाम है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये इसका जो मुख्यालय है वो है केन्या की राजधानी नैरोबी में। और जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड होता है ये दिया जाता है UNEP के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन केन्या से जो आपको याद रखना है, केन्या के एक साइंस टीचर हैं जिनका नाम है पीटर तबाइचे। पीटर तबाइचे को दिया गया है इस साल का ग्लोबल टीचर अवार्ड। तो आपको याद रखना जो ग्लोबल टीचर अवार्ड है ये दिया गया है पीटर तबाइचे को जो कि केन्या देश के हैं। इसके अलावा जापान जो है ये एशिया का देश है, इसकी राजधानी
टोक्यो है और टोक्यो में 2020 के ओलंपिक खेल खेले जाएंगे और टोक्यो के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शिंजो एबे और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है येन। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखना है। इसके अलावा 3 कैंसर हॉस्पिटलों के और नाम आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, जापान की मदद से भारत केन्या देश में कैंसर हॉस्पिटल बनाएगा। 3 और कैंसर हॉस्पिटल के नाम याद रखने कौन कौन से। अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक कैंसर हॉस्पिटल की शुरुआत की थी जिसका नाम है होमो भाभा कैंसर हॉस्पिटल। तो ये आपको याद रखना, होमो भाभा कैंसर हॉस्पिटल जो है ये है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। दूसरा, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही अभी झज्जर हरियाणा में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा तीसरा जो आपको याद रखना है वो याद रखना MNJ कैंसर हॉस्पिटल। MNJ जो कैंसर हॉस्पिटल है ये पड़ता है हैदराबाद तेलंगाना में। इसका नाम इसलिए याद रखना क्योंकि इसका अभी नाम आया था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। इसके अलावा एक और आपको कैंसर हॉस्पिटल याद रखना है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल कौन है, तो उत्तर होगा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। ये पड़ता है मुंबई में। यहाँ से क्वेश्चन मेनली ऐसे पूछा जाता है कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल या टाटा कैंसर हॉस्पिटल किस शहर में है, तो उत्तर होगा मुंबई में। ये भारत का सबसे अच्छा कैंसर हॉस्पिटल माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश के रेलवे स्टेशन का नाम पूरी दुनिया में सबसे लंबे रेलवे स्टेशन में दर्ज हुआ है? तो ये दर्ज हुआ है वेल्स का। जो वेल्स का रेलवे स्टेशन है इसका नाम सबसे बड़ा है। ये न्यूज़ में क्यों आया है और आपको क्यों याद रखना? ये इसलिए याद रखना है क्योंकि जो भारत का चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है इसका पूरा नाम है पुरैची थलाइवर डॉक्टर रामजी चंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ये इतना पूरा नाम है। तो ये एक शब्द की वजह से पूरी दुनिया का सबसे बड़े नाम वाला रेलवे स्टेशन बनने से रह गया। तो एक शब्द यहाँ पे कम पड़ गया और दुनिया का जो सबसे लंबा नाम है रेलवे स्टेशन का वो 58 अक्षर का है, 58 अक्षरों का है। ये है नाम। ये नाम आपको नहीं याद रखना, नाम इनका तो अजीबोगरीब है। ये है टोटल नाम और इसमें है 58 अक्षर। और जो भारत का है पुरैची थलाइवर डॉक्टर रामजी चंद्रन चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ये है पूरी दुनिया का दूसरा सबसे नाम वाला बड़ा स्टेशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, वेल्स। वेल्स जो है ये यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आता है और वेल्स में ही खेले जाएंगे 2019 के जो क्रिकेट विश्व कप है वो खेला जाएगा वेल्स में। वेल्स के अलावा इंग्लैंड में भी 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, वेल्स। अगर भारत की बात की जाए ये सबसे बड़ा नाम वाला रेलवे स्टेशन कौन है, तो उत्तर होगा पुरैची थलाइवर डॉक्टर रामजी चंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में कौन डी लैंग का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये एक क्रिकेटर थे। स्कॉटलैंड जो कंट्री जो यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आती है वहाँ के ये थे ऑलराउंडर। इन्होंने अभी 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मैचों में खेलना शुरू किया था और इनका जो पहला मैच था वो खेला था आयरलैंड के खिलाफ जो कि था T20। तो आपको याद रखना है कॉन्डर डी लैंग जिनका निधन हो गया ये थे स्कॉटलैंड के क्रिकेटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, क्रिकेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस ग्रह के उपग्रह पे तरल मीथेन की खोज की गई है या उसकी मौजूदगी का पता चला है? तो जो इसका सही आंसर है वो है शनि ग्रह। शनि ग्रह के उपग्रह पे तरल मीथेन की उपस्थिति का पता चला। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस उपग्रह पे, तो शनि ग्रह का एक उपग्रह जिसका नाम है टाइटन उपग्रह पे तरल मीथेन की उपस्थिति का पता चला है। और ग्रह से जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्लैनेट से ज्योग्राफी में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिनमें से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है वो आपको याद रखना है। तो इसके लिए एक मैंने सीक्वेंस बनाया, ये सीक्वेंस आपको याद रखना। ये मान लीजिए सोलर सिस्टम का पूरा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में ये मानिए सबसे पहले है सन, उसके बाद है मरकरी, उसके बाद है वीनस, उसके बाद है अर्थ, उसके बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। ये कैसा सीक्वेंस है ये आप सुनिए। ये जो सीक्वेंस है ऐसे बढ़ता हुआ ये है सूरज से बढ़ते हुए दूरी क्रम में। क्वेश्चन कैसे यहाँ पूछा जाता है? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है
कि सूरज से सबसे नज़दीक ग्रह कौन है। ये पहले इंग्लिश में नाम रखा, उसके लिखा मैंने तुरंत उसके बाद जो है उसी ग्रह का हिंदी में नाम रखा तो लिख रखा है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सूरज से सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, तो उत्तर होगा मरकरी, जिसको हिंदी में बोला जाता है बुध। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सूरज से सबसे दूर ग्रह कौन है, तो उत्तर होगा, आप ऐसे चलते जाइए तो सबसे लास्ट में कौन पड़ा, नेपच्यून ग्रह। तो सूरज से सबसे दूर जो ग्रह है वो है वरुण ग्रह। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पृथ्वी किस ग्रह के बीच में आता है, तो पृथ्वी आता है दो ग्रहों के बीच, कौन कौन से, शुक्र और मंगल। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो पृथ्वी है वो किससे नज़दीक है, तो नज़दीक तो दो लोगों से है, कौन कौन से दो ग्रह, शुक्र और मंगल, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नज़दीक है वो पृथ्वी है, शुक्र ग्रह से नज़दीक। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो पूरा सोलर सिस्टम है इसमें सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो सबसे गर्म ग्रह है वीनस, शुक्र, ना कि बुध। बुध सन के पास होने के बावजूद भी गर्म ग्रह नहीं, क्यों, क्योंकि जो शुक्र ग्रह है यहाँ पे CO2 गैस पाई जाती है और CO2 जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट बनाती है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे सोलर सिस्टम में सबसे भारी ग्रह कौन है और सबसे बड़े ग्रह कौन है, तो उत्तर होगा जुपिटर ग्रह। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हमारे जो प्लैनेट हैं इनमें से किन किन प्लैनेट के पास अपने के खुद सैटेलाइट यानी कि उपग्रह नहीं, तो दो ग्रहों के पास मरकरी और शुक्र के पास इनका खुद का कोई उपग्रह नहीं। पृथ्वी के पास मात्र एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए उपग्रह किसके पास, तो सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वह हैं बृहस्पति, जुपिटर ग्रह के पास। तो इतने बहुत से सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो आपको याद रखना है। मेनली यहाँ से दूरी वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, गर्म ग्रह वाला पूछा जाता है, छोटा ग्रह, भारी ग्रह, ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना, ये सूरज से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में सीक्वेंस है। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि किस ग्रह के उपग्रह पे तरल मीथेन यानी कि लिक्विड मीथेन का पता लगा, तो ये लगा है शनि ग्रह। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस उपग्रह पे, तो उत्तर होगा टाइटन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में जारी सूचना के अनुसार CBSE बोर्ड किस वर्ष से दिव्यांग छात्रों के लिए विजुअल एड की अनुमति दे देगा, तो ये देगा 2020 से। अब ये विजुअल एड क्या है यहाँ पे समझिए। जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए अब CBSE क्या करेगा, जो आवर्धक लेंस होते हैं, मैग्नीफाई लेंस होते हैं या पोर्टेबल वीडियो आवर्धक का उपयोग करने की मंजूरी दे दिया। अगर यानी कि जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट होते हैं अब वो मैग्नीफाइंग ग्लास का भी यूज कर सकते हैं एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है A 2020 से छात्रों को विजुअल एड लगाने की अनुमति मिल जाएगी CBSE बोर्ड द्वारा। CBSE का जो पूरा नाम है वो है सेंट्रल बोर्ड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और CBSE की जो वर्तमान में चेयरमैन है उनका नाम है अनीता करवाल। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है, CBSE बोर्ड ने अभी भी एक ऐप चलाया था जिसका नाम था शिक्षा वाणी। तो शिक्षा वाणी जो ऐप है ये चालू किया गया है CBSE बोर्ड द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है A। अगला, हाँ, इसके अलावा जो हमारा CBSE बोर्ड है भारत का, इसके जो कॉलेज हैं वो विदेशों में भी हैं। कहाँ आप देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इथोपिया, घाना, इंडोनेशिया, इन सभी देशों में CBSE बोर्ड के भी कॉलेज हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में जारी की गई मूलर रिपोर्ट का संबंध किस देश से है। तो मूलर रिपोर्ट जो है इसका संबंध है अमेरिका से। अब आपको पता होना चाहिए कि मूलर रिपोर्ट क्या है। तो 2016 में जो अमेरिका में चुनाव हुए थे तो उन चुनाव में आरोप था कि जो रूस है, रूस ने चुनाव में हस्तक्षेप किया है और उस हस्तक्षेप से डोनाल्ड ट्रंप को फ़ायदा हुआ है। तो उसी रिपोर्ट जो जांच की गई है उसी रिपोर्ट का नाम है मूलर रिपोर्ट। तो मूलर रिपोर्ट जो है अमेरिका के चुनाव से संबंधित, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है B। अमेरिका में दो ही पार्टियां हैं, एक है रिपब्लिकन पार्टी, दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी। जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी और जो पहले इससे प्रेसिडेंट थे अमेरिका के बराक ओबामा, उनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। और रूस के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका एक जो टर्म होता है 4 साल का होता है और वो रूस बोल दिया, अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका जो टेन्योर होता है वो 4 साल का होता है। और एक व्यक्ति अमेरिका में सिर्फ 2 ही बार मैक्सिमम राष्ट्रपति बन सकता है। इसके अलावा भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल होता है, रूस के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल होता है और चाइना
के जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल अनंत काल है, जब तक वो चाहें अपने पद पे बने रह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन डीसी में ही है विश्व बैंक का मुख्यालय, जिसके अभी अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम है डेविड मालपास। और डेविड मालपास जो है ये अमेरिका देश से हैं। और वाशिंगटन डीसी में ही है IMF का मुख्यालय, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो CEO हैं उनका नाम है क्रिस्टिना लेगार्डे, और क्रिस्टिना लेगार्डे फ्रांस देश से हैं। और जो यूनाइटेड नेशंस है उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और यूनाइटेड नेशंस के जो हेड हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश से हैं। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारतीय व्यापार समुदाय के लिए UAE देश में भारत के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि रोज़ की तरह आज भी आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या फिर कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि इस समय जो मेरा डेली वीडियो है करंट अफेयर का, उस पर टोटल जो विजिट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 5000। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग एक अपने सिर्फ एक दोस्त से व्हाट्सएप के थ्रू या फ़ोन कॉल के थ्रू बताइए कि एग्ज़ाम फॉर्म अकेडमी पे सुबह 5 बजे करंट अफेयर का वीडियो अपलोड हो जाता है, तो वो देख सकते हैं। तो अगर आप 5000 लोग में से 4000 लोग भी एक लोगों को बताएंगे तो अगले एक हफ्ता के अंदर एग्ज़ाम फॉर्म अकेडमी पे 10,000 व्यूवर्स हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा आप सहयोग करेंगे और जल्द ही हमारे व्यूवर्स डेली करंट अफेयर वीडियो पे 10,000 हो जाएंगे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।